हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रगति कंप्यूटर ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब स्टार्टिंग बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आप लोगों को पता होगा आजकल के जो मॉडर्न डे है, विथआउट कंप्यूटर हम लोग कुछ काम कर ही नहीं सकते। मतलब हम लोग के लाइफ में कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, मतलब हम लोग के फैमिली की टाइप ही हो गया है। विथआउट मशीन, विथआउट कंप्यूटर हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, तो भी कंप्यूटर आप लोग को कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपके लाइफ में योगदान देता है, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये पता होगा। ठीक है, तो आजकल हम लोग तो हर जगह पे कंप्यूटर यूज करते हैं। स्कूल हो गया, बैंक हो गया, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, आपके घर में, हर जगह आपका कंप्यूटर का यूज होता है। मतलब डे टू डे लाइफ में जितना काम को इजी बनाया जा सके ना, उसके लिए आपका कंप्यूटर का यूज करना, कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि कंप्यूटर किसने बनाए हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि कंप्यूटर तो हम लोग जानते ही है कि चार्ल्स बाबेज बनाए। कौन है? चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज थे कौन? एक्चुअली चार्ल्स बाबेज कौन थे? एक उनके पास बहुत अच्छा एक्सट्रीम टैलेंटेड मतलब पर्सन थे। वो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर भी थे। ठीक है, जो कि 1791 में उनका जन्म हुआ था और 1871 तक वो टिके थे। तो उसमें क्या था कि वो चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चालू किए। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट मतलब कंप्यूटर के क्या होता है, क्या नहीं। उस ज़माने में मतलब 18th सेंचुरी पे कंप्यूटर या कैलकुलेटर भी कुछ आया नहीं था। तो पहले उन लोगों का जो इन्वेंशन हुआ था चार्ल्स बाबेज का, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के नाम पे था, जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन का काम करता था, जहाँ पे कि एलयू का प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वहाँ पे लोड किया गया था, जिसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट तो इजीली कंटिन्यू चला, बट उसका पूरा कंप्लीट होने से पहले ही उनका डेथ हो गया था, तो उसका इतना कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद जो उनके बेटे थे, जिनका नाम है हेनरी बाबेज, वो क्या किए थे, इसके ऊपर काम करना चालू किए थे। फिर उसके बाद पूरा उसका सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट में इतना उसका वैल्यू नहीं था बोल के। अभी भी आप देख सकते हो, अगर लंदन में आप पले बड़े हो या फिर लंदन में कभी भी आप सर्च करते हो ना, लंदन के म्यूजियम में एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन फर्स्ट इन्वेंशन के हिसाब से चार्ल्स बाबेज के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, और आप लोग आडा लोवलेस के बारे में भी कुछ जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर आपको बोला जाता है किसको? चार्ल्स बाबेज को। तो उसी तरह है मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है आडा लवलेस को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर हम लोग यूज़ तो करते हैं, जो यूज़ करते हैं कुछ भी अगर टाइप करते हैं तो पहले वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्रोसेसिंग लेता है, राइट। जो प्रोग्रामिंग है ना, वो किसने बनाए हैं? वो आडा लवलेस की मदद से हुआ है। मतलब जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट के ऊपर जो काम कर रहे थे ना, चार्ल्स बाबेज के साथ आडा लवलेस भी उनका हेल्प किए, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा मास्टर था उनके पास। तो दोनों मिलके 18th सेंचुरी पे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के ऊपर काम करना स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों, हम लोग तो जान लिए कि कंप्यूटर का फादर क्या है, मदर क्या है। आप लोग के नॉर्मल एग्जाम में यही चीज़ आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या चीज़? बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग तो नॉर्मली कंप्यूटर में काम करते ही हैं, बट हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे काम होता है। तो देखिए, हम लोग का जो काम होता है ना, नॉर्मली 3 प्रोसेस में होता है कंप्यूटर में।
कितना प्रोसेस में? 3 प्रोसेस में। क्या क्या चीज़ें? एक हो गया आपका इनपुट, मतलब आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, कुछ भी, व्हाट एवर यू टाइप, ठीक है। इतना ये नहीं कि आप सिर्फ कीबोर्ड के मदद से टाइप करें, हो सकता है आप माउस यूज कर रहे हो, कुछ भी आप इनपुट दे रहे हो, जैसे स्कैनिंग कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप इनपुट कर रहे हो उसको पहले बोला क्या जाता है? उसको बोला जाता है डाटा, ठीक है। ABCD आप कुछ भी कर रहे हो ना, इसको बोला जाता है क्या चीज़? डाटा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोला जाता है आपका डाटा। जो डाटा है आपका, वो आपका इनपुट हुआ। तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा? प्रोसेसिंग होगा आपका ब्रेन में, ठीक है। देखिए, आपको जो चीज़ घर में या फ्रेंड लोग या कुछ भी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, आपका पहले वो जो एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है? ब्रेन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी एक ब्रेन है जिसको बोला जाता है CPU। क्या बोला जाता है? CPU। CPU क्या है? CPU है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब विथआउट CPU आप कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में विथआउट CPU कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि कंप्यूटर ब्रेन भी हो गया आपका, हार्ट भी है उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर CPU खराब मतलब सब खराब, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे ना, वो चीज़ प्रोसेसिंग, वो जो ऑब्जर्व करता है, उसके ऊपर काम करना चालू करता है, वो कौन करता है? वो आपका करता है CPU। तो प्रोसेसिंग होता क्या चीज़ है? बहुत जनों का डाउट रहता है कि प्रोसेस मतलब क्या होता है। देखिए, मैं बताती हूँ। मान लो आप 8 × 5 किसने बोला, तो 8 × 5 आप डायरेक्ट बोल सकते हो मैम 40, ठीक है। लेकिन वही चीज़ मैं अगर बोलूँगी 15 × 5 × 6 × 7, तो आपको टाइम लगता है कि नहीं? यही चीज़ आप जब मतलब करने जाते हैं इनटू, क्या होता है आपका थोड़ा टाइम लगता है ब्रेन को थोड़ा समझने में ही कि क्या क्वेश्चन है, उसको कैसे हम आंसर करें। बस उसी चीज़ को, उसी जो टाइम लेता है ना, उसी चीज़ को प्रोसेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो चीज़ आपका प्रोसेस हुआ, वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले करेगा? वो आपको डिस्प्ले करेगा मॉनिटर में, मतलब वो आपको आउटपुट दे रहा है, आप उसको देख रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? आपका बोला जाता है क्या? इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन। मतलब जो डाटा आप इनपुट किए, ठीक है, इनपुट किए जो डाटा, प्रोसेसिंग हुआ CPU में, फिर आपका आउटपुट मिला किस में? मॉनिटर में, ठीक है। किस में मिला? आपका मॉनिटर में, ठीक है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखेंगे, आगे हम धीरे धीरे उसके बारे में अप टू डेट धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्या क्या हम पढ़े हैं, उसका नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन में रखी हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? आप लोगों को पता होगा, चार्ल्स बाबेज, ठीक है। जिसको नहीं आता है तो आप ये वीडियो की मदद से आप रिपीटेडली आप थोड़ा समझ जाइएगा, फिर याद रख लीजिएगा। चार्ल्स बाबेज है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है और बहुत जन कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अगर कंप्यूटर का फादर बोले हैं तो नहीं, वो हो गया आपका चार्ल्स नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर को भी किसी ने बनाया है, उनका नाम है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। अगर कुछ बैंक SSC वगैरह कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन वगैरह उसमें आता है। तो ये सब क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कौन है हम लोग का मदर? आडा लवलेस, ठीक है। अभी पढ़े थे हम आडा लवलेस। होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे के वीडियो को अगर आपको देखना चाहिए, मैं डेली अपलोड करती रहूँगी। आप लोग कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा वीडियो के लिए थैंक यू।